घरों में जो यूज़ करने वाली वोल्टेज आती है, एसी वोल्टेज होती है और उसकी क्वांटिटी होती है 220 वोल्ट। एसी 220 वोल्ट। तो यहाँ एक नंबर पे क्या लिखा है? एसी 220 वोल्ट। ठीक है? अब एसी 220 वोल्ट से हमारे जैसे ये पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, म्यूजिक सिस्टम है, फ्रीज है, कूलर है, मोटर है, ये सारे जो है 220 वोल्ट से ही चलते हैं। जैसे हमारे खंभे से जो लाइट आती है, खंभे से हम कनेक्शन लेते हैं, तो वो कनेक्शन जो आता है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है? उसकी क्वांटिटी होती है 220 वोल्ट। जैसे वो एग्जांपल के लिए कोई चीज़ हम लेते हैं, खाने पीने वाली फूड ले लो या कोई वेट करने वाली चीज़, जैसे कि राशन हो गया, खाने पीने वाली सामान हो गई, 1 केजी 2 केजी। उसी तरीके से इसका नापने का एक पैमाना है 220 वोल्ट। वहाँ किलो में या लीटर में नापा जाता है, यहाँ पे 220 वोल्ट में नापा जाता है। नापने वाला जो पैमाना है उसको वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और इसमें दो एक चीजें तो क्लियर है कि भाई 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है, करेक्ट? ठीक है। लेकिन इन पे तो ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको आसानी से समझ जाते होंगे। लेकिन सवाल कहाँ खड़ा हो जाता होगा कि ये एसी क्या है? एसी का मतलब क्या है? ए और सी। ए और सी का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट, है ना? इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटर करंट, है ना? ए और सी मतलब ए से ये अल्टरनेटर हो गया और सी से करंट हो गया। ठीक है? अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई घरों में यूज होने वाली जो बिजली है वो एसी 220 वोल्ट होती है और उसका जो फुल फॉर्म है ये अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है? अब आते हैं तीसरे और चौथे पर। ठीक है? अब एसी 220 वोल्ट तो होती है, आती है ना? और उसी से हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलते हैं। उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। खंभे से जो तार आता है, केबल आती है, उसके अंदर दो तार होते हैं, एक रेड कलर का देखे होगे अक्सर और एक ब्लैक कलर का। ठीक है? उसको उसका एक कलर स्टैंडर्ड है कि भाई उसका जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है वो रेड कलर में होता है, जिसको कहते हैं फेस। ठीक? और जो निगेटिव वोल्टेज होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल, वो ब्लैक कलर में होता है। ठीक है? इन दोनों के बिना हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स चलेंगे ही नहीं, है ना? ये एक दूसरे के पूरक हैं। एसी वोल्टेज में एक दूसरे के ये पूरक हैं, न्यूट्रल और फेज। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जैसे ये मान लो इसके अंदर ये होता है, जैसे ये फेस और न्यूट्रल है, इसके अंदर एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध यही चीज है, जैसे लाइट हो गई, पंखा हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटर, ये सारी चीजें प्रतिरोध ही कहलाएंगी। इन दोनों के बीच में ही ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इधर से वोल्टेज इसके अंदर घुस जाती है और जब इसके थ्रू वोल्टेज इसमें घुसती है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। करंट फ्लो तभी करेगा जब उन फेस और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी। यहां तक तो ये बात समझ में आ गई कि ये फेस और न्यूट्रल, एसी के अंदर फेस और न्यूट्रल होता है और फेस और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ही ये सारे चीज चलते हैं। और इवन तुमको जो करंट लगता है, जो शॉक लगता है, वो भी यही होता है। ये जो प्रतिरोध है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारी बॉडी के थ्रू क्रिएट होता है, तभी वो करंट लगता है ना? तो इसमें मोटा मोटी इस 6 चीजों के अंदर तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो एसी 220 वोल्ट होती है, ये याद रखना है। ठीक है? दूसरी चीज ये याद रखनी है कि उसके एसी वोल्टेज के अंदर एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है? इतनी चीज याद रखना है बस, ये फेस और न्यूट्रल और 220 वोल्ट एसी, करेक्ट? ठीक है? ये अमूमन इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस शॉर्ट फॉर्म का यही एक फुल फॉर्म है। उतना ज्यादा इसको वो याद करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप इसको अल्टरनेटिव करंट को याद रखो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है? अब आते हैं ये हर्ट्ज पे या वो डीसी वोल्टेज पे, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि ये इसकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। तो हर्ट्ज के बारे में मैं दूसरा पेज पे आता हूँ तो फिर बताता हूँ। ठीक है? तो इतनी चीज इस पेज में सिर्फ न्यूट्रल और फेस और 220 वोल्ट। ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, पिछले पेज में मैंने ये बताया था कि एसी वोल्टेज के अंदर फेस और न्यूट्रल होता है, करेक्ट? उसी से
ये हमारे सारे गैजेट चलते हैं, ठीक है। तो फेस और न्यूट्रल का जो ग्राफ होता है ये वही दर्शा रहा है यहाँ पे। यही सबसे बड़ी कहानी है। यहाँ जो समझ गया वो पूरी तरह से एसी को समझ जाएगा। और सबसे ज्यादा टिपिकल होता है, देखा गया है कि यही सब लोग परेशान हो जाते हैं अक्सर करके। यहाँ पे पूरी तरह से ये समझ नहीं पाते हैं एसी किस तरह से रिएक्ट करता है। हमारे घर में ये जो जितने चल रहे हैं, ये पंखा चल रहा है, लाइट्स जल रही है, ये सारे ये उसी का एक शकल है एक तरह से। जो ऐसे हम लोग बिजली को देख तो नहीं पाते हैं पर उसका एहसास कर पाते हैं। पंखा चल रहा है तो एहसास मिल रहा है, बाजा चल रहा है, गाना सुन रहे हैं तो एहसास हो रहा है ना, फीलिंग आ रही है। पर उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो उसका इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे सांप चल रहा हो टेढ़ा मेढ़ा, तो उस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट कैसे कर रहा है, जैसे कि मैंने पिछले पेज में बताया था कि एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो फेस ये होता है ऊपर वाला, जिसको प्लस वोल्ट कह रहे हैं, ठीक। और ये निगेटिव वोल्ट हो गया, इसको न्यूट्रल न्यूट्रल कहेंगे, है ना। तो इसको पॉजिटिव मान लो और इसको न्यूट्रल मान लो, है ना। और ये बीच की लाइन क्या है, जीरो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे कि अभी ये हमारे घर में ये ट्यूबलाइट जल रही है, उजाला है, करेक्ट, कंटिन्यूसली उजाला दिख रहा है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके जलाया गया है। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, ये इलेक्ट्रिकल में भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। वो इसलिए है कि एसी वोल्टेज को लेता है, उसे डीसी में कन्वर्ट करके फिर ये लाइट जल रही है ना। तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ये दोनों मिक्स है। पर जो बल्ब होता है, जो शीशे वाला बल्ब होता है, जो 100 वोल्ट का 100 वाट का या 200 वाट का जो बल्ब होता है, वो सी डायरेक्ट एसी पे चल रहे होते हैं। जैसे मोटर है, पंखा, ये डायरेक्ट एसी पे चल रहे होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकल ही चलते हैं, है ना। डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं। तो अभी क्या है ना कि जो अल्टरनेटिव करंट कैसे पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, और कैसे हमारे घर तक पहुंचता है, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो बाद में बताऊंगा। क्योंकि उसको बताने के लिए पहले इसको समझना चाहिए। इसको समझ जाओगे तो उसको बताने पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं पहले ही उसको बताने लग जाऊंगा तो ये कुछ मतलब वो मतलब दिमाग के वो लास्ट वाले फ्लोर से ही ऊपर से बात निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है ना। तो उसको मैं बाद में, पहले इसको समझ लो तो उसको आसानी से समझाऊंगा। इसीलिए वो पहला जो चैप्टर है वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो एसी वोल्टेज का रिएक्ट इस तरीके का। अब ये देखने में तो ऐसा दिख रहा है कि भाई सांप की तरह चल रहा है, एक बार ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। पर ये क्या है, ये प्लस है और माइनस क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसको समझने के लिए जैसे क्या होता है कि एसी वोल्टेज जो होता है, जिसमें कि ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, ये दोनों अपना डायरेक्शन बदल रहे होते हैं और 1 सेकंड के अंदर 50 बार अपना डायरेक्शन बदलते हैं। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, 1 सेकंड तो पलक झपकते ही हो जाता है, ऐसे झपके और 1 सेकंड हो गया। और इसमें ये 50 बार रिएक्ट करता है, तो आप कहाँ देख पाओगे, बिल्कुल ही नहीं देख पाओगे, सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना फास्ट होता है, बहुत तेज से होता है। इसको कहते हैं हर्ट्ज। एसी वोल्टेज का जो जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो हमारे घर में जो एसी वोल्टेज आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है ना, 50 हर्ट्ज की होती है, जिसमें कि 1 सेकेंड के अंदर वो 50 बार पॉजिटिव हो जाता है और 50 बार निगेटिव हो जाता है 1 सेकेंड के अंदर। इतना फास्ट होता है, सोच भी नहीं सकते। 1 सेकेंड के अंदर 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव। अब इसको स्लो मोशन में कैसे समझाऊं। अब ऐसे तो जैसे होता है कि जब लड़के कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं और जो आईटीआई डिप्लोमा वगैरह करते हैं, तो उनको जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं इसी पैमाने पे पढ़ा रहे होते हैं, इसी ग्राफ पे पढ़ा रहे होते हैं, और वो इतना चीजें कैप्चर नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीजों में तो हो जाते हैं क्लियर, पर अक्सर देखा गया कि यहीं आके उलझ जाते हैं। और इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं तो इसमें कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, पर बहुत चीज ऐसी है कि जो जानने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत ऊपर वाली बात है ना। पर जितनी जानने की जरूरत है उतना बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो 50 होता क्या है कि जैसे 50 बार जो है अपना ये डायरेक्शन, जैसे शकल, डायरेक्शन मतलब क्या समझ रहे हो, अपना डायरेक्शन बदलना, शकल बदलना, एक तरह से समझ लो। एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा देना, धड़ाक दे, तो वो जो चेहरा है बदलता रहता है। वो जो चेहरा बदलता है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार चेहरा बदल लेता है। 50 बार दूसरा चेहरा, 50 बार पहला वाला चेहरा, ऐसा रिएक्शन आ जाता है। तो वो सारी चीजें ना 1 सेकंड में 50 बार हो जाती है। और होती कैसे है,
वो स्लो मोशन में कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे ये बल्ब है, ठीक, ये बल्ब दिख रहा है, अगर मैं इसको जला देता हूं, जल गया। अब तुम्हें ये क्या दिख रहा है भाई, कंटिन्यूसली जल रहा है, उजाला कंटिन्यूसली है, यही दिख रहा है ना। हमारी आंखों से सिर्फ यही दिख रहा है कि कंटिन्यूसली जल रहा है और उजाला भी कंटिन्यूसली है। रियलिटी ये अक्सर ऐसा है नहीं, ये एक्चुअल में ये 50 बार ऑफ हो जा रहा है और 50 बार ऑन हो रहा है, पर ये दिख नहीं रहा। 50 बार एक ही सेकंड में, एक ही सेकंड में ये 50 बार ऑफ हो रहा है और 50 बार ऑन हो जा रहा है, पर ये दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत फास्ट है, देख नहीं पाएंगे हम और तुम, ये अपनी आंखें ये देख नहीं सकती, कैपेसिटी ही नहीं है देखने की, है ना। तो इसको स्लो मोशन में कैसे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं कैसा स्लो मोशन करके कैसा रिएक्शन होता है वो दिखाता हूं। अभी ये मेरे हाथ में एलईडी है, अभी देख लो, एक बार ये रेड जल रहा है, व्हाइट और ब्लू, है ना, एक बार रेड और व्हाइट और दूसरी बार ब्लू और ग्रीन। ये डायरेक्शन इसी को बदलना कहते हैं, एक सेकंड में ये चीजें बदल रही हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे, ये फेज में ये डायरेक्शन बदल गया तो ये जल गया। अगर मान लो इसको रेड जल रहा है, ठीक है, ये ब्लू जल रहा है, तो ये जो जिस तरह से डायरेक्शन बदल रहे हैं उसी तरीके से ये समझ लो कि इस तरह का डायरेक्शन इसका बदल रहा है, ठीक है। पर ये तो स्लो मोशन में है, ये स्लो मोशन में जनरली में दिख रहा है कि स्लो मोशन में इस तरह से हम देख पा रहे हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा फास्ट है। मतलब कि जैसे ये समझो, प्लस और माइनस, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया। अब जो बल्ब है जो हमने दिखाया अभी, बल्ब वो 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ हो रहा है, तो जब ऑफ हो रहा है तो वो यहां आके रुक जाता है, मतलब इस लाइन पर आके रुक जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, यहाँ उजाला है ना कंटिन्यूस, तो यहाँ पे वो अंधेरा हो जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूरी तरह से बल्ब तेज जल रहा है, फुल, यहाँ पे फुल है और यहाँ पे फुल है ना। बस फर्क ये है कि यहाँ निगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ फुल जल रहा है और यहाँ फुल जल रहा है और यहाँ आकर जीरो हो जा रहा है, यहाँ आकर जीरो। उसी तरीके से यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ फुल, यहाँ फुल हो गया और यहाँ फुल हो गया, यहाँ फुल हो गया, यहाँ फुल हो गया, यहाँ फुल हो गया, और फिर यहाँ जीरो हो गया। इस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है। इसको और आसान भाषा में समझाओ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये इसीलिए हर्ट्ज कही गई है। ये 50 हर्ट्ज जो होता है ये यही हर्ट्ज होता है कि ये एक बार प्लस गया तो ये एक साइकिल है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये अपनी कॉलोनी है, इस कॉलोनी को एक चक्कर मान लो, एक चक्कर घूम के आओ तो कितने क्या बोलोगे, एक चक्कर ना बोलोगे, ये ना सिंपल भाषा में यही एक चक्कर बोल लो। तो ये जो है ना इसका पूरा एक जो साइकिल होता है वो एक साइकिल है। ये पूरा साइकिल है एसी वोल्टेज का, ये एक साइकिल है। ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। ये मैं उसी की बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। ये एक साइकिल 20 मिली सेकंड का होता है, 20 मिली सेकंड का होता है, ठीक है। 20 मिली सेकंड मतलब 1000 में, एक सेकंड के अंदर कितना मिली सेकंड होता है नहीं पता। एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होता है।
मतलब कि कल्पना भी नहीं करते कि सोच सकते हो, कल्पना नहीं करते, मतलब इतना फास्ट होता है ना। तो ये जो पूरा एक साइकिल है ना, ये पूरा यहाँ तक का साइकिल ये 20 मिली सेकंड का होता है। तो इसका आधा करेंगे तो ये 10 मिली सेकंड का हुआ, और 10 ये, भाई 10 नीचे मान लो और 10 ये ऊपर मान लो, ये आपका पॉजिटिव वाला 10 हो गया और निगेटिव वाला 10 हो गया, है ना। तो ये जो जीरो है, यही जीरो है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, कोई अलग नहीं है। ये यहां से शुरू होता है जीरो से। भाई लाइट अगर बंद है, बोर्ड से बटन ऑफ कर रखे हो, तो क्या मान के चलोगे? जीरो ही तो मान के चलोगे, यही ना। अंधेरा है, अंधेरा मतलब जीरो, सिंपल। अब बटन दबा दिए, उजाला हो गया, तो मतलब प्लस वन। जीरो वन, इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो और वन चलता है, ठीक है ना। तो अंधेरा है तो जीरो, ठीक। अब जीरो से शुरू हुआ, बटन जब तक शुरुआत नहीं किया हुआ तो जीरो है। अब बटन जैसे ही चालू किया, उजाला हो गया या गाना बज गया या पंखा चल गया, तो जीरो से हटा और वो रिएक्शन दिखने लग गया। तो वो रिएक्शन ऐसे होना शुरू हो जाएगा, यहां से स्लो मोशन में होगा, है ना। स्लो मोशन में ये पूरा ही अपनी पीक पर नहीं जाएगा, वो दिखता है। जब वो शुरू होगा जीरो से, तो ये अपनी पीक पे जाने में, यानी फुल बल्ब, जैसे मैंने बोला ये जो शीशे वाला बल्ब है, वो जैसे ही चालू करते हो धड़ाक दे पूरा एकदम उजाला हो जाता है, पर वो दिख रहा है कि धड़ाक दे उजाला हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। उसको जो वो जलने को तो एक ही बार में पूरा धड़ाक दे जल जाता है, पर उसको जो वोल्टेज मिल रही होती है, वो वोल्टेज वो धीरे धीरे शुरू होती है। अब जैसे मैंने पिछले पेज में बताया था कि एसी वोल्टेज कितने क्वांटिटी में होती है, 220 वोल्ट में होती है। तो अपने पीक पर जाने के लिए पीक क्या होगा? फुल। जब तक, जैसे भाई एग्जांपल के लिए कहानी बता देता हूं, देखो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा और आसान करता हूं मैं इसको समझने के लिए। अगर मान लो ये सूर्य है, सूर्य तो सबने देखा है ना भाई, इतनी बात तो समझ में आती है। सुबह 6 बजे सूर्य उग जाता है और शाम को 7 बजे सूर्य डूब जाता है ना। तो सुबह अगर 6 बजे सूर्य उगता है, तो वो अपने पीक पर कब जाता है? कब जाता है नहीं पता, है ना। तो पीक पे कब जाता है भाई? जो पूरा कड़ाके की धूप हो जाती है, तो उसी को पीक कहेंगे ना। तो कड़ाके की धूप जब पूरा एकदम, जहां मतलब जाकर भी वहीं से ढलना शुरू होगा सूर्य, वही पीक होगा। तो भाई अगर 6 बजे वो उगा है ना, है ना, 6 बजे उगा है, तो शाम को 7 बजे बंद होगा, है ना, ढल जाएगा, है ना। तो भाई ये एम हो गया और ये हो गया तुम्हारा पीएम, ठीक है। तो अब यहां से धीरे धीरे सूर्य लाल होते 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 यहाँ पे चला जाएगा, 12 बज जाएगा, है ना। 12 पीएम पर अपने पीक पर चला जाएगा। 12 बजे के बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा, उसकी लिमिट वहीं तक थी। वहां से फिर वहां से फिर वो ठंडा होना या ढलना शुरू हो जाएगा और शाम को 7 बजे डूब जाएगा। आई बात समझे? तो यहां से शुरुआत हुआ, इसी तरीके से यहां से शुरुआत हुआ 6 बजे से, सुबह सूर्य उगा और 12 बजे अपने पीक पर गया, यानी यहाँ फुल हुआ, ये जीरो है ना। तो यहाँ पे 6 बजे शुरू हुआ एम पे, और ये 12 बजे अपने पीक पे चला गया, ठीक, यानी फुल बल्ब जल गया। यहाँ धीमे बल्ब जल जीरो था बिल्कुल, और यहाँ पे अपने पीक पे चला गया, पीक से नीचे ढलना शुरू हो जाएगा और यहाँ आके जीरो हो जाएगा। फिर ये दूसरी दुनिया में, दूसरे देश में जाकर फिर सुबह हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए बस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दूसरी दुनिया मतलब निगेटिव होगी ना, ये दूसरी दुनिया होगी, ये दूसरी दुनिया होगी, है ना। तो बल्ब किस तरह से रिएक्ट करता है, एसी वोल्टेज किस तरह से रिएक्ट करती है, वो समझने के लिए है कि भाई वोल्टेज अपने पीक पर गई, यहां से शुरुआत हुआ और 12 बजे अपने पीक पर चला गया, और 12 बजे के बाद नीचे जैसे ही सूर्य ढलना हुआ शुरू हुआ, ये वही कहानी दर्शा रहा है इस समय।
तो बल्ब जो है यहाँ से 0 से शुरू हुआ और धीरे धीरे उजाला करते 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 ये फुल उजाला कर देगा बल्ब, ठीक है। तो फिर उसके बाद बल्ब धीरे 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 स्लो होने लग जाएगा, स्लो हो के पूरा 0 हो जाएगा बल्ब, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने के बाद फिर बल्ब जो है फिर धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाएगा, फिर तेज होते होते यहाँ पूरा फुल हो जाएगा बल्ब, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से बल्ब जो है फिर स्लो होने लग जाएगा और फिर जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है। इसी तरीके से ये एसी वोल्टेज रिएक्ट करता है। जो हमारा खंभे से जो केबल आया होता है वो केबल के अंदर पिछले पेज में बताया मैंने कि एक न्यूट्रल और एक फेस होता है, और न्यूट्रल फेस में जो कलर का स्टैंडर्ड दिया गया है वो रेड और ब्लैक है। तो इसको रेड मान लो और इसको ब्लैक मान लो, है ना। तो ये दोनों वही एक तार है, ठीक है ना। ये दोनों वही एक तार है, ये पॉजिटिव हो रहा है फिर यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो फिर ये न्यूट्रल वाला जो तार है ये इसमें निगेटिव वोल्टेज पूरा फुल बन जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 0 हो जा रहा है, इधर पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट टाइमिंग में चल रहे हैं ये। जब ये निगेटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर वाला, है ना। यानी नीचे वाला निगेटिव हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डायरेक्शन बदलना। एसी में डायरेक्शन बदलना, हमेशा ये दोनों तार रेड और ब्लैक वाला जो तार होता है ये अपने चेहरे को बदलता रहता है ना। दोनों का काम एक ही है, फ्लो करना। और एसी वोल्टेज में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो फ्लो तभी होगा जब फेस फेस और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है, बात समझ में आती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब ये कहते रहे हो कि करंट फ्लो तभी होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तब होता है जैसे कभी शॉक लगा है करंट का, बिजली मारी है तो कैसा रिएक्ट होता है, हिला देता है पूरा बॉडी को, है ना। 1 सेकंड में मौत क्या होती है पता चल जाता है। वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना। भाई हम इंसान हैं, 1 सेकंड के लिए हमें करंट लग जाता तो हमें पता चल जाता क्या भयंकर वाला हिला दिया। वही वो हिला रहा होता है इस पंखे को, इस फ्रिज को, म्यूजिक को, लाइट को, वो वही कर रहा होता है। बस इंसान है तो हमें पता लग गया बड़ी ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, पर ये वो उसके लिए बनाए गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वही रिएक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस का, प्रतिरोध कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस को इस तरह से दर्शाते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस सब यही चीज है। हमारी वोल्टेज एक रेजिस्टेंस पे आधारित है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जैसे कूलर हो गया, एसी हो गई, पंखा हो गया, सब ये रेजिस्टेंस ही है एक तरह से। जैसे मान लो कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ना। अब वो जमीन पे उसकी जो सतह है उस पे टच है, ये जो फेस है और ये न्यूट्रल है ना। इसको अगर ये फेस लगा तो क्या करंट मारेगा, ये पूरा 220 वोल्ट पकड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके बॉडी में या तुम्हारी बॉडी में पूरा 220 वोल्ट रन कर रहा होगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो तब
जब आपकी बॉडी आइसोलेटेड है, मतलब आपकी बॉडी जमीन के संपर्क में नहीं है, हवा में हो या किसी ऐसे चेयर पे खड़े हो जो जमीन से रेजिस्टेंस नहीं बनाती है, या बेड पे खड़े हो रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कैसे? या दो रीजन से होता है। ये जो न्यूट्रल है ये इसके कनेक्शन में आ गया, मतलब तुम्हारे पाँव में न्यूट्रल टच हो गया और तुम्हारे हाथ में आ गया फेस, तो तुम्हारे साथ धूम मचा देगा फेस, 1 सेकंड में तुम्हारी बम्बू हो जाएगा, ठीक है? तभी ये करंट मारेगा। अगर यहाँ पे ये न्यूट्रल नहीं है और ये फेस है, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी में टेस्टर लगाएंगे और टेस्टर में पूरा ये दिखाएगा, या मल्टीमीटर लगाएंगे, पूरा तुम्हारी बॉडी में 220 वोल्ट दिखाएगा और कुछ भी तुमको नहीं हो रहा होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें हैं, या तो न्यूट्रल से तुम कनेक्ट हो जाओ तो करंट मार देगा, और या तो तुम जमीन से, अर्थिंग से कनेक्ट हो जाओ। भाई करंट का काम क्या है? उसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना जरूरी है, वो तभी वर्क करेगा। मतलब ये जो वोल्टेज होती है ना, पहले तो ये समझ लो, 220 वोल्ट जो होती है ये वोल्टेज है, और जो करंट होता है, करंट और वोल्टेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग कैसे हैं कि जैसे हम खड़े हैं, हमको बोल दिया गया है कि हमको वहां तक जाना है 5 मीटर दूर तक, हम बड़े आलसी आदमी हैं, हम सोच रहे हैं हम उतना दूर जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है, हम ये ठीक है जी, आगे नहीं जाएंगे। हमको आगे जाना है और आगे भेजना है, तो आगे भेजने के लिए करता कौन है? ये 220 वोल्ट करता है। वो अगर हम करंट हैं तो 220 वोल्ट जो वोल्टेज है वही उसको पुश कर रहा होता है, धक्का मार रहा होता है। करंट को ले जाने के लिए वोल्टेज चाहिए, जब तक वोल्टेज नहीं होगी तब तक जो है करंट जो है ट्रैवल नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि करंट को धक्का मारने के लिए वोल्टेज को भेजा जाता है, और वोल्टेज जो है उसको ढकिया के आगे लेके जाता है, क्योंकि हमारे घर में जो करंट आता है वो बहुत दूर से आता है और उसके लिए वोल्टेज चाहिए होता है, वो वोल्टेज ही धकिया के लेके आता है हमारे घर। ये बात समझ में आ गई ना? लेकिन अब वोल्टेज और करंट में डिफरेंसेस क्या है, वो दिखता कैसा है, उसको मैं समझा देता हूं, ये समझ लो। तो जैसा कि पिछले पेज में तुमने देखा था कि भाई करंट और वोल्टेज में किस तरह का डिफरेंसेस होता है और वो कैसा होता है, दिखता कैसा है, उसका पैमाना क्या है, समझने के लिए पैमाना क्या होता है ये होता है। अब इसमें तो दिख रहा होगा कि भाई ये किसी बर्तन से इस पानी को गिराया जा रहा है। अगर वोल्टेज धक्का मार रहा है, हमको करंट को धक्का मार के धकिया के लेके जा रहा है, तो वही यहाँ पे समझने के लिए है कि कैसे, जैसे कि मान लो इस पानी को इस बर्तन से ऊपर से ऐसे करके गिराया जा रहा है ना, तो वो जमीन के सतह पे, इस जमीन के सतह पर पानी गिर रहा है। अब इसके बीच की जो दूरी है, और इसकी जो मोटाई है, ये जो पानी की जो धारा है, ये पानी की जो धारा है, ये धारा ही वोल्टेज है, ठीक है? और ये जो इसका मोटाई है, ये धारा कितनी मोटी, अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर ये 10 इंच की पाइप है, उसमें पानी को बहाया जा रहा है, ये 15 इंच की पाइप है, उसमें पानी बहाया जा रहा है, तो जो कौन से में बहाव ज्यादा होगा? 15 इंच वाले में ना। तो सिंपल है, तो इसकी जो धारा की जो मोटाई है, ये इस बात को दर्शाता है कि करंट कितना है, ठीक है? और इसकी जो ऊंचाई है, ये वोल्टेज को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम अभी ये फर्स्ट फ्लोर से कूदोगी नीचे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
हाथ में चोट आएगी, पैर में चोट आ जाएगी, यही होगा ना, जान से तो नहीं जाओगे ना। लेकिन 4 मंजिल अगर ऊपर से कूद जाओ तो खेल खत्म, निकल लिया, चोला बदल गया, है ना। तो वही यहाँ कहानी है। वोल्टेज का डिफरेंसेस क्या है, वोल्टेज का मतलब यही है, जितनी ज्यादा ऊंचाई से कूदोगे उतना ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, है ना। अगर वोल्टेज 220 वोल्ट से ज्यादा है तो मंजिला बढ़ गई, 4 मंजिला से 5 मंजिला हो गया, 5 मंजिला से 10 मंजिला हो गया, तो उसको वोल्टेज कहेंगे। क्योंकि जितनी ऊंचाई ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा तेजी से नीचे आओगे। और जितनी कम ऊंचाई होगी उतना ही स्लो होगा, इतना चोट नहीं लगेगी। तो ऊंचाई जो होती है वो वोल्टेज हो जाती है। और अब इसकी जो मोटाई है वो होती है करंट, कि भाई पानी कितना मोटा आ रहा पाइप से, पानी अगर स्लो आधा ही पाइप आ रहा पानी तो करंट कम है। पानी की जो धारा है उसमें 5 इंची का पाइप है, 8 इंची की पाइप है, और उसमें पानी आ रहा पता चला 2 इंची का, पूरा होल खाली है, धीरे धीरे पानी टपक रहा है, तो वो करंट बहुत कम है। और ये जो छत का पाइप जा रहा है 8 इंची का, वो पानी अगर पूरा भरा हुआ जा रहा है तो करंट पूरा फुल है। उसका एक पैमाना होगा कितना हो सकता है ना। ठीक है ना, तो ये बात हो गई क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीजें अभी थोड़ी रह गई हैं, मैं इसके बारे में अगली बार बताऊंगा, ठीक है ना। और थोड़ा कोशिश और करूंगा कि भाई इससे और बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ सिखा के एकदम देसी में छोड़ जाऊंगा। जब तक ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पूरा सिखा ना लूं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरीके से पूरा लगे रहो, और फिर मिलते हैं आगे दूसरे दिन, ठीक है।